इन सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम करके एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसकी मद संख्या 3 के माध्यम से पूरा एक बजटरी एलोकेशन के साथ साथ पूरा एक न्यू स्कीम कि हम कैसे अपने सभी ये 25,000 किलोमीटर सड़कों को लगातार हम मेंटेन कर सकें और उसके लिए हम व्यवस्था कर सकें। रिस्पांस व्हीकल जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनके पास रैपिड रिस्पांस व्हीकल रखना अनिवार्य होगा और उनको तत्काल उस कहीं अगर हमको गड़बड़ी दिखती है, पॉट दिखता है, गड्ढे दिखते हैं, उसको तत्काल उस व्हीकल के माध्यम से उसको रिस्पॉन्ड करना होगा और अगर वो करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उनको हम कैसे टाइटन करें, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रावधान बनाया है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया है कि किस तरीके से बिहार में जो सड़क ग्रामीण स्तर पर है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पुरानी योजना थी वो योजना बंद हो गई थी 9 साल पहले। उस योजना के तहत बिहार में सड़क बनाई जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात और बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि मेंटेनेंस का काम होते रहना चाहिए। अब इसी को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और अब लोग एक फोटो से अपनी सड़क की मरम्मती जो है वो करवा सकते हैं। ये सरकार के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। ऐप के माध्यम से जो तमाम चीज़ों की जानकारी उसमें रहेगी, जो भी सड़कें निर्माण जो कहा जाए कि जो सड़क है और मेंटेनेंस के दायरे में वो सड़क आती है तो उसको फोटो खींच के उस ऐप पर डाल देने से उस सड़क को सरकार तुरंत सही कर देगी। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है, आप खुद सुनिए। सब लोगों का आज स्वागत है और हम लोगों की एक लंबा प्रयास था और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की एक बड़ी सोच थी। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां आई थी प्रदेश में, उसके बाद एक निर्णय करना था कि एक जो हमारे ग्रामीण सड़कें हैं और उसकी संख्या बड़ी लंबी है, हमको लगता है 1 लाख लगभग 20,000 करोड़ किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर हमारी जो सड़कें हैं, उन सड़कों को बहुत सी सड़कें ऐसे हैं जो हमारे मेंटेनेंस में है और बहुत सी सड़कें जो आउट ऑफ मेंटेनेंस है, उसकी संख्या करीब 25,000 किलोमीटर है। तो इन सड़कों को हमारे पास जो संसाधन है, उन संसाधन में हम 12 मास और लगातार उसको हम कैसे मेंटेन करके रख सकें। और इसी चिंता को लेकर 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बैठक हुई, जिसमें तत्कालीन मुख्य सचिव के साथ साथ जो हमारे पूर्व के मुख्य सचिव थे, फाइनेंस के सब लोग थे, सबके साथ बैठक करने के बाद हमारे डिपार्टमेंट ने और हम इसके लिए अपने ACS के साथ साथ हमारे दीपक जी और हमारी टेक्निकल टीम है, हमारे सभी मुख्य अभियंता और सभी हमारे इंजीनियर्स, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक होलिस्टिक पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक नई योजना, जिसको हम लोगों ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम करके एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसकी मद संख्या 3 के माध्यम से पूरा एक बजटरी एलोकेशन के साथ साथ पूरा एक न्यू स्कीम कि हम कैसे अपने सभी ये 25,000 किलोमीटर सड़कों को लगातार हम मेंटेन कर सकें और उसके लिए हम व्यवस्था कर सकें। क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम सड़कों को 5 साल मेंटेन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी में कहीं ना कहीं तारतम्य विभाग के इंजीनियर्स और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे और बाकी जो लोग थे उसके साथ तारतम्य नहीं बन पा रहा था। क्योंकि लास्ट जो 2 ईयर्स होता था उसमें सड़कें की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती थी और फिर सड़क बहुत अच्छी मेंटेनेंस की स्थिति में नहीं रहती थी। तो इसके लिए एक नई स्कीम हम लोगों ने शुरू किया है, जो 7 साल तक हम लोग जो डिफेक्ट लायबिलिटीज़ से हमारी सड़कें बाहर है, 25,000 किलोमीटर सड़कें, उसके लिए हम लोगों ने नई स्कीम की शुरुआत की है। और हम इसके लिए माननीय नेता नीतीश कुमार जी, जो पूरे बिहार के एक नए विश्वकर्मा हैं, जिनकी सोच लंबी और दूरगामी रहती है, उनको हम धन्यवाद देते हैं पूरे विभाग की ओर से कि नेता ने हम लोगों के सुझाव को और जो डिस्कशन से जो नेता ने हम लोगों को आइडियाज़ दिया, उस पर जो हम लोगों ने काम किया,
उस पर हम ये जो उनकी इच्छा है कि हम 5 घंटे में राजधानी सुदूर से सुदूर इलाकों में से हम पहुंच सकें, उस पर हम लोग करने में सक्षम हो पाएंगे। और ये योजना जो है वो राइडिंग क्वालिटी मानक के अनुरूप इसको रखा गया है और 7 वर्षों तक हम इसको अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को देंगे। 7 वर्ष तक वो कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में ये सड़कें रहेगी और 2 बार इसका कालीकरण करने का प्रावधान किया गया है। और इसको हम लोगों ने एक रैपिड रिस्पांस व्हीकल, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनके पास रैपिड रिस्पांस व्हीकल रखना अनिवार्य होगा और उनको तत्काल उस कहीं अगर हमको गड़बड़ी दिखती है, पॉट दिखता है, गड्ढे दिखते हैं, उसको तत्काल उस व्हीकल के माध्यम से उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। और अगर वो करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उनको हम कैसे टाइटन करें, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रावधान बनाया है कि उनको काली सूची में डालेंगे, उनको हम लोग ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनको हम उस पर भी पूरा जो विभाग ने बनाया है, प्रपोज़ल जो बनाया है वो काफ़ी वास्ट प्रपोज़ल है, जिससे कि हम इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको कर पाएंगे। और ये लगभग इस पर हमारा जो लक्ष्य है आने वाले समय में, वो हमारा 20,000 करोड़ के का इस पे हमारा खर्च आएगा। राज्य सरकार का खर्च इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। और इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने जो अपना टारगेट रखा है कि जितनी ये डेफिसिट लायबिलिटी के जो हमारे सड़कें हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बाहर हमारी 25,000 सड़कें हैं, इन सब सड़कों को हम जून तक किसी भी पॉट फ्री करेंगे। ये 25,000 सड़कों को हम पूरे राज्य के 25,000 सड़कों को पॉट फ्री करेंगे। हमेशा ये प्रायोरिटी रहता था कि हम किन सड़कों को लें, कौन सी सड़कें हमारे पास हैं। हमारे पास संसाधन की कमी रहती थी। हम माननीय सांसद, माननीय विधायकों, विधान पार्षदों से स्कीम्स लेते थे कि हम उनको हम प्रायोरिटी पर रखें, इनको प्रायोरिटी पर रखें। उसके लिए भी बहुत काफ़ी प्रेशर होता था विभाग को, और कि ये करना है, ये सड़क को लेना है। ये सब इश्यूज से हम लोग पूरी तरह से अब बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जितने भी सड़कें हैं उन सब सड़कों को हम एक साथ बनाने का काम करेंगे और हम उसमें प्रायोरिटाइज़ करेंगे। फर्स्ट फेज़ का हमारी जो सड़कें होंगी, हमारे एसीएस बताएंगे कि कैसे हम लोगों ने वो स्कीम्स को बनाया है, प्रायोरिटी कैसे हम लेंगे। और उसमें भी पूरी तरह से हम लोगों ने पारदर्शिता बरती है कि ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से हम प्रायोरिटी 1 पर रखेंगे। खास करके जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट्स हमको जोड़ते हैं वो डिटेल में हमारे बताएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने पूरा मतलब इसके लिए निर्माण, पुनर्निर्माण, उन्नयन, पथ सुरक्षा के कार्य, जल निकासी का कार्य भी इस हमारे स्कीम्स में लिया जा सकेगा। साथ ही सड़क सुरक्षा कार्य योजना का अनुपालन करते हुए सड़क संकेतों का सब जगह हम लोग इस पर सड़क संकेत भी लगाएंगे। रोड फर्नीचर्स का भी प्रावधान करेंगे, सो दैट कि हम पूरी तरह से आने वाले समय में जो हमारा प्लान है और जो हम स्कीम्स बना रहे हैं या फिर हम जो टेंडर्स करेंगे, उन सब चीज़ों को इसमें हम प्रावधानित कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी योजना है राज्य सरकार के लिए, और हम समझते हैं कि देश में इस तरह की एक आधी राज्य या पहला राज्य है बिहार, जो इस तरह की योजना लेकर ग्रामीण सड़कों के लिए आ रहा है। और इसको इस प्रपोज़ल को जब हमारे एसीएस दिल्ली भी गए थे तो भारत सरकार के लोगों ने भी काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया था।